अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम वाइट डिस्चार्ज की बात करें तो अगर किसी को एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज होता है तो क्या ये वेजाइनल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है? जहाँ तक वाइट डिस्चार्ज की बात है, सभी वाइट डिस्चार्ज खतरनाक नहीं होते हैं। वाइट डिस्चार्ज दो तरह का होता है, एक तो बीमारी के कारण और दूसरा होता है बिना बीमारी के भी। नॉर्मली जैसे नाक में थोड़ा पानी रहना आवश्यक है, जैसे मुंह में थोड़ा थूक रहना आवश्यक है, आँखों में पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार वेजाइना में भी लुब्रिकेट करने के लिए वहाँ थोड़ा पानी रहा करता है, जो कि कभी कभी वो थोड़ा बाहर भी आता है। तो भाई बहुत सारी महिलाएं, खासकर लड़कियों के बारे में मैं देखती हूँ कि वे उसी डिस्चार्ज को लेकर काफ़ी परेशान और चिंतित रहा करती हैं। तो अगर उसमें अन्य कोई तकलीफ ना हो, जैसे खुजलाहट वगैरह ना हो, बहुत दुर्गंध नहीं हो, उसमें ब्लड नहीं आता हो, पेड़ों में दर्द नहीं होता हो, तो केवल वाइट डिस्चार्ज के लिए घबराने की बात नहीं। और कई बार महिलाओं का ये भी एक वो समस्या रहता है कि वाइट डिस्चार्ज होता है तो उसमें बदबू आती है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कुछ ऐसा होता है, तो ऐसे में क्या कोई दिक्कत हो सकती है? अगर बदबू आती है इसका मतलब कि कुछ तो इन्फेक्शन वहाँ पे है और इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा सभी महिलाओं को अपने प्राइवेट पार्ट्स को ठीक से साफ रखने की और उसका केयर करने की ज़रूरत है। केयर करने में महिलाओं को बहुत गलतफहमियाँ होती हैं। वे समझते हैं कि डेटॉल से वॉश करेंगे, सेवलॉन से वॉश करेंगे तो मेरे प्राइवेट पार्ट्स ठीक रहेंगे, लेकिन यह गलतफहमी है। किसी भी केमिकल का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के न करें और सादे पानी से जब कभी भी शौच के लिए जाए या यूरिन पास करने जाए, वहाँ पर स्वच्छ पानी से और सादे पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर उस पानी को किसी टिश्यू से या किसी सूखे कपड़े से पोंछ करके वहाँ के पानी को हटा दें। जी। और अगर हम मासिक धर्म की बात करें तो जो एज ऑफ एडोलेसेंस की जो लड़कियां होती हैं उन्हें ये नहीं समझ आ पाता कि उन्हें कितने देर में पैड्स चेंज करने चाहिए, दिन भर में कितनी चाहिए, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, उन लड़कियों को? कम से कम 8 घंटे पर तो ज़रूरी है पैड चेंज करना, लेकिन उसके बहुत पहले भी 4 घंटे पर भी, 3 घंटे पर भी, 5 घंटे पर भी पैड को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर वो गीला हो चुका है। तो गीले पैड को कभी भी अपने लगाए हुए न रखें, नहीं तो उसके चलते इन्फेक्शन होने की बहुत संभावना रहती है। और पीरियड्स के समय कई बार हम देखते हैं कि हमें क्रैम्प्स की भी समस्या होती है, तो लोग अलग अलग कोई मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब करना कितना सही है, क्या गलत है, या फिर क्या कुछ कर सकते हैं अगर क्रैम्प्स हो तो? देखिए, मेंस में क्रैम्प्स होना बहुत सामान्य बात है, बहुत महिलाओं को ऐसा होता है और अगर केवल क्रैम्प्स होता है 1 दिन 2 दिन में वो ठीक भी हो जाता है। बाकी और महिला को कोई तकलीफ उसके प्राइवेट पार्ट्स में या पेड़ू में, लोअर एब्डोमेन में नहीं है, तो बहुत वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, जो कि टैबलेट एक दर्द की गोली लेने से आराम नहीं पहुंचता हो, तो वैसे में उनको अपनी जांच जरूर करानी चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसमें एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी, कभी कभी फाइब्रॉइड की बीमारी, कभी कभी एडिनोमायोसिस की बीमारी होने की आशंका रहती है अगर दर्द बहुत अधिक होता हो और कुछ दिनों तक 2-3 दिन 4 दिन या उससे भी अधिक दर्द रहता हो।